नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एलमॉन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए आज हम फिर वीडियो लेके आए हैं और बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड अदर सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे कि कैसे आज लाइक 14th डे ऑफ ट्रेडिंग पे लगभग बाजार किस तरीके से कंसोलिडेट दोबारा किया और किस तरीके की मूवमेंट बाजार में रही, और एक प्रिडिक्शन करेंगे और एक assumptions लगाएंगे कि हमारे हिसाब से बाजार किस तरीके से कल परफॉर्म कर सकता है। तो आप देखिए अगेन निफ्टी का डेली चार्ट है एंड चार्ट हैज बीन इन अ बेरिश ट्रेंड यहाँ से लेकर नीचे तक। तो आप देखिए फ्रॉम 23,807 टिल नाउ वी आर एट द लेवल ऑफ 22,613। सो आप ये देखिए, मैं आपको वैसे भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि हाउ मच लेवल इट इज। एग्जैक्टली लेवल जो आया है दैट इज 23,680 माइनस 22,545। तो आप देखिए 1135 पॉइंट की लगभग फॉल आई है एंड कंसेक्यूटिवली मार्केट इज इन अ फॉलिंग ट्रेंड फ्रॉम 5th ऑफ February टिल नाउ दिस इज 27th ऑफ February। तो लगभग आप देखिए कि एक महीना हो गया और कुछ गैप्स भी चार्ट के अंदर क्रिएट हुए हैं। हमारी 200 डे मोमा डे डेली एवरेज भी चेंज हुई है एंड देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स जिसने मार्केट को ऊपर नीचे किया है। तो देखिए निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं तो आप देखिए कि अल्टीमेट सपोर्ट जो था निफ्टी का 510, मैंने आपको पहले भी बताया था 510 पे ही क्लोजिंग आई है नियर सपोर्ट के। सो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट के उससे ऊपर हमने क्लोज किया है दैट इज 22,545। सो दैट इज द ओनली पॉजिटिव पार्ट अबाउट द मार्केट राइट नाउ। देखिए एफआईए का डेटा बेसिकली शॉर्ट है उनके पास, मैंने डेटा सारा एनालाइज किया था, लॉन्ग्स भी हैं। और देखिए मेरे हिसाब से अगर अल्टीमेटली बाजार नीचे जा भी सकता है तो 22,400 का लेवल, वो भी मेरे को देखिए मुश्किल ही लग रहा है नीचे जाते हुए। 380 तक भी जा सकता है बट 400 का लेवल थोड़ा प्रोमिनेंट में लेके चल रहा हूँ। और देखिए अपर का लेवल सिर्फ एक ही लेवल 23,615, 23,615 टूटते ही मार्केट के अंदर एक अपर मोमेंटम शुरू हो जाएगा। और देखिए मैं आपको एक माइंडसेट बताता हूँ, मैं एक पॉडकास्ट सीरीज पे आप लोगों के लिए लेके आऊंगा इस वीकेंड पे। दैट विल बी बेसिकली द माइंडसेट अबाउट द स्टॉक मार्केट्स के। देखिए सिर्फ टेक्निकली और फंडामेंटली के अलावा साइकोलॉजी लेवल कितना काम करता है मार्केट के अंदर। देखिए अब एक छोटी सी बात है, आपने 2 रुपए का स्टॉक लिया और आपने देखा कि वो स्टॉक 6 रुपए तक पहुंच गया तो आपने 4 रुपए का बेनिफिट लिया। तो वो 4 रुपए के बेनिफिट पे जो आपकी साइकोलॉजी काम करती है कि मैं इसे लूं या ना लूं, या ये थोड़ा और बढ़ जाएगा या थोड़ा और नीचे आ जाएगा, सो दैट पैसिवनेस एंड द ग्रीड बेसिकली द इनसाइड ट्रेडर, इस बारे में we'll talk in that podcast. So I'll try to release that series like in this weekend only. और आप मान के चलिए कि लगभग लाइक एक वीडियो होगी मंथ में और या 2 वीडियो होगी मंथ में। सो विल टॉक अबाउट द माइंडसेट इन द मार्केट्स एंड दैट विल बी बेसिकली द आउटलुक ऑफ द मार्केट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26 ऑन द लॉन्ग रन। सो उस सीरीज के बारे में खैर उसी सीरीज में बात करेंगे। तो आप देखिए 615 का लेवल मेरे हिसाब से 22,615 का लेवल विल बी लाइक एक अट मोस्ट अप मूव का काम करेगा। और देखिए 22,747 200 डे डमा है 15 मिनट चार्ट के निफ्टी के। जैसे ही 22,747 का लेवल ऊपर की तरफ कटता है तो आप मान के चलिए कि रीबाउंडनेस शुरू हो जाएगी बाजार के अंदर। और एक बारी 747 का लेवल अगर 2 दिन के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आप मान के चलिए कि सारा ही सिनेरियो फिर मार्केट का चेंज हो जाएगा। सो निफ्टी में मैंने आपको 2 लेवल बता दिए, एक नीचे का 380, एक ऊपर का 22,613 और एक लेवल दैट इज 22,747। उसके ऊपर कटने के बाद आप मान के चलिए कि एक अच्छा मूव आ जाएगा मार्केट के अंदर। और जहां तक रही गिफ्ट निफ्टी की बात, 22,543 यहाँ दिखा रहा है बट दिस इज नॉट दी अपडेटेड। 652 पे मैंने देखा था इसे 9:45 में। और मैं रिफ्रेश करूंगा तो थोड़ा सा शायद ये नीचे आया है, देखिए 22,622। सो लाइक फिर भी क्लोजिंग से काफी ऊपर चल रहा है ये, सो विच इंडिकेट अ लिटिल पॉजिटिव स्टार्ट फॉर टुमारो। सो आई एम होपिंग एक रिबाउंड मार्केट में होना चाहिए कल के दिन। तो गिफ्ट निफ्टी छोड़ देते हैं और प्लस देखिए कल विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर द कैलेंडर ऑफ February। सो आप मान के चलिए कि टुमारो इज 20th 28th।
ऑफ फरवरी फ्राइडे है, मार्केट का लास्ट ट्रेडिंग डे है और मंथली का लास्ट ट्रेडिंग डे है। सो देखिए कल बहुत ज्यादा अरेंजमेंट्स होंगी, एक्यूमुलेशन होगी और डिस्ट्रीब्यूशन होगी मार्केट के अंदर, तो काफी ऊपर नीचे का सिनेरियो रहेगा। आज आज जितना आप लोगों को लगा कि बोरिंग बाजार है, मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट नहीं है, करें तो क्या करें, क्या खरीदे क्या बेचे, और प्लस निफ्टी फ्लैट था फिर भी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स गिरते जा रहे थे, तो कल सिनेरियो मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसके अलावा पहले सेक्टर्स की पहले इसकी बात कर देते हैं इंडाइसेस की। तो बैंक निफ्टी देखिए 48,534 के लेवल को फिर इसने रिस्पेक्ट किया, उससे ऊपर ही क्लोज हुआ है। मेरे लिए बैंक निफ्टी के दो लेवल, एक 48,300 के नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी में अच्छा फॉल आ सकता है 1500 पॉइंट का, और अगर 48,963 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो मैं बैंक निफ्टी आपको 3 से 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 50,000 से ऊपर दिखा दूंगा। तो दैट इज अबाउट बैंक निफ्टी कट शॉर्ट। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स मैंने आपको पहले ही बोला था 74,400 का लेवल विल बी द अल्टीमेट सपोर्ट। 74,400 के नीचे जाता है तो हमें 73,500, 73,000 और 72,500 का लेवल मिल सकता है। एक बारी अगर 75,200 की रेंज ऊपर 400 पॉइंट पे और कटती है, विच इज लाइक जस्ट नेक्स्ट थिंग फॉर सेंसेक्स, तो अच्छा खासा सेंसेक्स के अंदर आपको 600-700 पॉइंट का और एक बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। और देखिए गैप भी है 15 मिनट चार्ट पे, यहाँ फिल करने के लिए सेंसेक्स एक बार इस लेवल तक आएगा जरूर, 75,247। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है और दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आती है तो आप मान के चलिए कि अच्छा खासा मोमेंटम आपको सेंसेक्स के अंदर मिलेगा। देखिए सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, आप मान के चलिए ये तीनों एक ही दिन में एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस देंगे एंड वो सारा सिनेरियो मार्केट का चेंज कर देगा। वही जो हम कहानियों में सुनते हैं कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, एक दिन आप देखिए भेड़िया आएगा एंड अल्टीमेटली लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे। डाउ जोन्स देखिए जीडीपी का डेटा वाज पॉजिटिव, सो उससे एक अप मूव आया डाउ जोन्स के अंदर। अभी तो खैर कम दिखा रहा है, 400 पॉइंट के लगभग था, तो अ वेरी गुड मूव इन डाउ जोन्स। इस वजह से भी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है जैसे 422 आपको दिखा रहा है, 22,622, 621, तो मेरे हिसाब से अगर ये 700 टच कर जाता है रात रात में तो एक अच्छा अप मूव कल की डेट में हमें देखने को मिल सकता है। क्रूड की बात देख लेते हैं। क्रूड 73 पॉइंट पे है, और इसका बेसिकली डेली पे देख लेते हैं। डेली पे कच्चा तेल बहुत मैटर करता है। देखिए 73.42 चल रहा है करंटली, इट इज लाइव एंड 77 से नीचे जब तक है वी आर सेफ। और एस एन पी देख लेते हैं। एस एन पी माइनस चल रहा है, निके इज 187 पॉइंट डाउन। नैस्डैक आप देखिए 121 पॉइंट डाउन है। नैस्डैक में भी देखिए बेसिकली द अप ट्रेंड इज रेगुलर, ये एक प्राइस रिट्रेसमेंट है। जब तक 20,140 के ऊपर सेंसेक्स ट्रेड ये नैस्डैक ट्रेड कर रहा है तब तक वी आर सेफ इन नैस्डैक। हैंगसेंग देखिए 750 पॉइंट अप है विच इज पॉजिटिव। गोल्ड देखिए 33 पॉइंट डाउन है। गोल्ड के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है हमें फॉर द लेवल ऑफ 2920, सो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए 4.2 है, और ये थोड़ा सा कंसर्न मैटर है मेरे लिए। लाइक रुपया इज 87.29, दिस इज लाइक again going for a limited all time high, so this is the picture is very very bad। और मेरे लिए इसका नीचे आना बहुत ज़रूरी है हमारे मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम लाने के लिए। देखिए आप आउटलुक अगर लेके चलते हैं मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए तो ये छोटे फैक्टर ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, मतलब आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस एज छोटा फैक्टर, बट अगेन फॉर अ मीडियोकर टू अ लॉन्गर टर्म आप कंसिडर करते हैं। लाइक रुपया को कंसिडर कर सकते हैं, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के साथ बैठे हैं तो देखिए डॉलर इंडेक्स, इंडियन रुपी आज बढ़ा हुआ है कल गिर जाएगा, तो ये सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। बट इफ यू आर अ शॉर्ट टाइम ट्रेडर तो आप मान के चलिए कि ये छोटे छोटे फैक्टर आपके प्रॉफिट बुकिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपने 5 रुपए का शेयर लिया, अगले दिन मार्केट खुली वो 3 रुपए का हो गया, उसके बाद वो 2.5 रुपए का हुआ, उसके बाद वो 2 रुपए का हुआ। तो देखिए अगर रिट्रेसमेंट मार्केट में आएगी तो वो 2 रुपए से सिर्फ आगे 5 रुपए तक ही होगा, आपके बाइंग प्राइस तक ही आएगा। तो टेक्निकली वी वर सिटिंग इन एट द रॉन्ग बाय साइड, रॉन्ग बाय साइड। तो आप लाइक इस चीज को थोड़ा सा कंसिडरेट होके चले। जस्ट अ सेकेंड, राइट, थोड़ा कंसिडरेट होके चले। तो यूएसडी आईएनआर में लाइक मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप देखिए इससे पहले मैं आपको मिड कैप दिखा देता हूँ।
पहले इंडिया विक्स, राइट। विक्स देखिए, आप विक्स फ्लैटिश है, देखिए कोई भी न्यूज बेस्ड मार्केट नहीं है तो निफ्ट विक्स के अंदर मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। प्रीमियम ऑफ द लाइक स्टॉक ऑप्शंस एंड इंडाइसेस ऑप्शन कॉल एंड पुट प्रीमियम में आपको उछाल मिलेगा ही नहीं अगर विक्स वॉलेटाइल नहीं होगा। सो दिस इज द रीजन द मार्केट क्रिएट्स मोर बोर्डम। तो विक्स इज फ्लैट, विक्स में ऐसा कोई कंसर्निंग मैटर नहीं है, और प्लस 200 डे डेमा से नीचे ही है तो इट इज गुड फॉर अस। इसके अलावा मैं आपको मिड कैप दिखा देता हूँ। मिड कैप 100, अब देखिए अच्छा खासा 550 पॉइंट का फॉल था और 750 भी आया था डे में। देखिए 54,000 इज बेसिकली द अल्टीमेट रेंज। 53,600 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक स्टॉक्स के अंदर एक सुधार नहीं आएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके कहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर का टाटा मोटर। सो टाटा मोटर्स 1180 रुपये का शेयर आज की डेट में 640, 648, 650, 670 की रेंज में चल रहा है। तो आप मान के चलिए कि अगर वो लोग जो टाटा मोटर्स को 900 रुपये के प्राइस पे लेके बैठे हैं, जब तक मिड कैप इंडेक्स 55,000 या 54,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, इतनी ऊपर की रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, तो आप मान के चलिए तब तक वो बाइंग प्राइस आपका नहीं आ पाएगा। सो मेरी रिकमेंडेशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपके पास एक बहुत अच्छा कैपिटल है तो आप एवरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास मीडियोकर कैपिटल है तो आप मान के चलिए कि ट्राई टू सिट इन न्यू स्टॉक्स, नया स्टॉक्स लेने की कोशिश कर दिए कीजिए। मिड कैप और लार्ज कैप्स में बहुत स्टॉक्स हैं। 4300 4400 शेयर लिस्ट हैं बीएसई, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। एडवांसेस डिक्लाइन देख के आप बहुत स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा स्टॉक इसके बारे में बताता हूँ। मिड कैप मैंने आपको बता दिया है कि 54,029 के ऊपर जब तक नहीं ट्रेल करेगा तब तक इसके अंदर पेन रहेगा। और मैं इसका आपको 4 घंटे भी दिखा देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। आप देखिए कि अल्टीमेट सपोर्ट के पास है ये 48,500, और ये वाली रेंज में अगर नीचे घुस जाता है तो फिर ये अड़ जाएगा, ऊपर आने में बहुत ज़्यादा ड्रामा करेगा। सो मेरा माइंडसेट ये कहता है कि 49,136 है। एक बारी ये वाला गैप अगर फिल करने आता है ऊपर 50,000 के ऊपर अगर टिक जाता है एक आध दिन में, फ्रॉम फॉर टुमारो और मंडे, सो इट विल बी वेरी गुड, द मार्केट एवरीथिंग विल बाउंस बैक। एक बार स्मॉल कैप दिखा देता हूँ आपको। स्मॉल कैप देखिए आप 15,156, और देखिए अल्टीमेट सपोर्ट इसका यही है लेवल जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, 14,930। जब तक ये टिका हुआ है तब तक टिका हुआ है। अगर इसके नीचे जाता है तो स्मॉल कैप आप समझ लो कि गए, स्टॉक्स गए। स्टॉक्स 52 वीक लो तो आप छोड़ दो। स्टॉक्स में आपको 2-2 साल पहले का लेवल दिखाऊंगा स्टॉक्स के अंदर। सो आई विल प्रे टू गॉड कि ये वाला लेवल एक तरीके से लाइक होल्ड करके चले, एक बाइंग बने एफआईआई की भी डीआईआई की दोनों की, तो थोड़ा सा रेजिलियंस है। अब देखिए जो स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा था, देखिए बहुत सारे स्टॉक है। अब देखिए आप देखिए सेरा सैनिटरी वेयर है। सेरा का आपने नाम सुना होगा। 5393 का चल रहा है सेरा, एंड ऑल टाइम हाई वाज अराउंड 10,740 आई गेस, टू बी एग्जैक्ट, या 10,700। तो अब देखिए ऑलमोस्ट 50% की करेक्शन होने वाली है। अगर 4800 के लेवल पे आगे आपको मिलता है ये, या 5,000 के लेवल पे मिलता है, स्टॉक इज वेरी गुड, फाइनेंशियल्स आर वेरी गुड, इट इज अ वेरी ओल्ड कंपनी। तो सेरा का थोड़ा रिजल्ट्स को लेके ज़्यादा डिप आ गया था, एंड लाइक some people in the who are very old in the stock market like Vijay Kedia and all are holding the stocks, so stocks can be like it can do the range of 15-20,000 in coming years। तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा था, नॉट अ रिकमेंडेशन। आप देखिए रिलायंस, रिलायंस देखिए 3 रुपये लाइक पॉजिटिव में बंद हुआ है 1207। सबसे अच्छी बात है कि इसने 1200 लेवल को रिस्पेक्ट किया है। उसके अलावा आप देखिए जो स्टॉक मेरे पास यहाँ लिस्ट में है मैं उसी की बात कर लेता हूँ। ओला इलेक्ट्रिक देखिए आप 56 रुपये, लाइक कहाँ स्टॉक था, कहाँ लिस्ट हुआ, 150 रुपये तक गया, आज 56 रुपये पे चल रहा है। एनबीसीसी आप देखिए 75 पे है, वेरी गुड स्टॉक, लाइक
डेप्थ फ्री कंपनी, सो यू कैन गो फॉर दिस। मैसडॉक देखिए 2101 का लेवल है, वेरी गुड लाइक रेंज टू बाय। इस रेंज में फंसा हुआ है, एक बारी अगर 2205 की रेंज तोड़ता है, ऊपर 2 दिन क्लोजिंग करता है, तो फिर हम अपर रेंज में जाएंगे, दैट विल बी 24, 25, 2600। आईसीआईसी बैंक देखिए माइनस में था, एचडीएफसी बैंक बढ़ा हुआ था, विच गिव गेव लाइक बैंक निफ्टी अ लिटिल सपोर्ट। एचएएल देखिए वेरी गुड लेवल टू बाय 3242, सो 3242 और 3100 की रेंज में जब भी मिलता है, स्टे कॉशियस इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। जब तक 3139 का लेवल, 3140 का लेवल होल्डेड है, अगर इसके नीचे जाता है देन वी कैन सी द रेंज ऑफ 2900 ऑल्सो। एमके और फार्मास्यूटिकल देखिए अगेन अ वेरी गुड कंपनी, 376 पे चल रही है, गुड रेंज टू बाय। कोचिन शिपयार्ड आप देखिए नोर पे गिरा हुआ है, और कहाँ देखिए कहाँ से कहाँ स्टॉक का रन आया, देखिए बुल बुल रन मार्केट के अंदर क्या क्या करता है, आप देखिए कहाँ गए और कहाँ से कहाँ तक डिप आया है कोचिन शिपयार्ड के अंदर। तो दीज आर सम स्टॉक। बजाज फाइनेंस देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखिए 111, अगर दोबारा आपको 109 और 106 के लेवल पे मिलता है, वेरी गुड स्टॉक तो बाय। अडानी ग्रीन एनर्जी देखिए 811, वेरी गुड लाइक रेंज टू बाय। अगर 790 तक भी मिलता है यू कैन गो फॉर इट। और अडानी इंटरप्राइजेस 2110 देखिए, इस टाइम ना बेसिकली आप मान के चलिए कि पोर्टफोलियो क्रिएट करने का टाइम है, वो स्टॉक्स लेने का टाइम है जो स्टॉक्स आप हमेशा लेना चाहते थे। उस स्टॉक्स पे आप पैसा आप बना सकते हैं जो आपको फील होता था कि हाँ आपने बुल रन में मिस कर दिया है, कि वो स्टॉक भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, पकड़ा तो कहाँ पकड़े। तो देखिए स्टिल आई एम रिकमेंडिंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके लगाइए, ये मत सोचिए कि पोर्टफोलियो को 20 स्टॉक्स के अंदर डाइवर्सिफाई करना है। 5 स्क्रिप्ट चूज करिए, 3 स्क्रिप्ट चूज करिए, 2 स्क्रिप्ट चूज करिए। चूज लार्ज कैप करिए, उसके बाद मिड कैप करिए। उस कंपनी के लाइक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ आप जाइए, मतलब उस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, पुरानी कंपनियां हैं। और देखिए क्वार्टरली रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनी, अगर आपको लगता है कि कंपनी डूब जाएगी कि उनका Q3 बेकार आया है, ऐसा नहीं है। Q3 बेकार आया है तो Q4 अच्छा आएगा। सो a quarterly result doesn't determine the fortune of the company. So अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छी स्क्रिप्ट में करिए, अच्छे स्टॉक में करिए। सो लाइक आई एम होपिंग मार्केट टू ओपन लिटिल पॉजिटिव टुमारो। अब देखिए 627 आ गया है, पॉजिटिव टू लाइक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए, और एक थोड़ा सा मोमेंटम मार्केट के अंदर मिलना चाहिए। देखिए मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बाजार बिल्कुल ही भाग जाए, बट कल अगर 630 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आई फील गुड डेज आर अबाउट टू बी बैक। सो वॉट एवर स्क्रिप्ट यू आर होल्डिंग उन्हें होल्ड करके चलिए। अगर कैपिटल है तो एवरेज कर सकते हैं, अगर लॉसेस है, अगर कम कैपिटल है तो एवरेज करने के चक्कर में मत फंसिए। ट्राई टू बाय स्टॉक्स हु आर ऑलरेडी एट अ गुड लोअर लेवल, क्योंकि आप देखिए अगर आपने एक स्टॉक 5 रुपए का ले रखा है और वो 3 रुपए का आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो उस पे 3 रुपए और लगाने से अच्छा आप 3 रुपए का एक नया स्टॉक खरीदे, कि जब मार्केट भागेगी और बाजार भागेगा तो वो 3 का 6 होगा, और आपका जो 3 चल रहा था वो आपकी कॉस्टिंग तक 5 तक आ जाएगा, तो आप वहां का प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे और यहाँ पूरे पूरे पे निकल जाएंगे। सो यू हैव टू प्ले अ लिटिल स्मार्ट विद मार्केट। तो although we are not supreme than financial markets, but again थोड़ा सा आपको you need to be very quick when you're working in markets. So that's all in this video, and this was the analysis for tomorrow. So कल इंडिया का भी जीडीपी डेटा है, आई गेस आई रेड समवेयर। सो अगर कल है तो it will like create a boom and a boom down in the like drop in the market too. So I'm hoping for a good GDP data tomorrow. यूएस का तो अच्छा है, आप देख ही रहे हैं। अभी देखिए आप बात करते करते कहाँ 180 चल रहा था, 300 पॉइंट के लगभग डाउ जोन्स पहुंच गया है। तो डाउ जोन्स पे आप देखिए मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव अप मूव दिख सकता है। हो भी सकता है कि 400 प्लस ही क्लोज करे। और देखिए डाउ कैसे बढ़ता है, अब देखिए यहाँ बढ़ा, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, 627 था, 623, तो ये लगभग इसी के साथ ऊपर नीचे करेगा। सो ये थोड़ा आप देख के चलिएगा। So that's all in this video. So and again, the video comes with a disclaimers that whatever you invest in the stock market, please consult your financial advisor before investing thing in the market. Telegram group link is in the description. You can join. It is a free channel. We like update a lot about the in of markets in it, so you can recommend it to other people also. So keep liking this video, keep commenting on it, keep sharing our videos,
and keep subscribing our channel. So thank you so much for watching. I'm hoping we have a good Friday. बस दुआ करेंगे कि बाजार फ्राइडे के साथ फ्राई ना हो जाए, कहीं ये ना हो कि जो हम सोच रहे हैं उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट हो और 22,400 के लेवल पे बाजार बंद हो जाए. So let's hope for the best for tomorrow. So good night and we'll see you in the morning.